गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे विभव मापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। समझाइए। ये प्रश्न 2 नंबर में आता है और कई बार आया हुआ है। बहुत स्टार लगाए हैं इसीलिए कि भाई बार बार आ रहा है तो इसको स्टार लगा लो बच्चों आप लोग। तो किस प्रकार श्रेष्ठ है देखते हैं। देखिए, जब वोल्ट मीटर से जो पाठ्यांक नोट करते हैं, वोल्ट मीटर में से होकर धारा जो प्रवाहित होती है उसका पाठ्यांक नोट करते हैं। लेकिन विभव मापी में जब संतुलन की स्थिति में सेतु होता है तब जो कि उधर उधर टच कराते हैं और संतुलन की स्थिति जहाँ पे प्राप्त होती तनिक भी धारा नहीं जाती है जहाँ पे, वो उसका नोट करते हैं हम लोग। तो क्या होगा, इससे विभव मापी में क्या होगा, जब संतुलन की स्थिति में होता है तब हम पाठ्यांक नोट करते हैं, धारा एक भी इधर नहीं जा पाती है तब नोट करते हैं। गैल्वेनोमीटर में देखते हैं कि शून्य विक्षेप जहाँ पे होता है, तो इसलिए क्या होता है, विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है, वोल्ट मीटर की सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते समय कुछ विद्युत धारा वोल्ट मीटर में से होकर चली जाती है। क्या होता है, जब विभवांतर दो बिंदुओं के बीच हम मापते हैं तो कुछ विद्युत धारा क्या होती है, वोल्ट मीटर में से होकर बाहर चली जाती है। अतः वोल्ट मीटर से मापा गया विभवांतर क्या होता है, वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है, कम आ जाता है, क्योंकि धारा और चली जाएगी और जिसका मापेंगे भाई कुछ अंश उसका चला गया और कुछ जो अंश यहाँ पे है कुछ अंश चला गया, तो सही से क्या भाई 2 एम्पियर की धारा थी, 0.5 एम्पियर इधर चली गई और हम नोट कर लिए 1.5 एम्पियर। क्या सही से मान पूरा आया, धारा कितनी थी, नहीं आ पाया ना। तो इसी तरह हम विभवांतर मापेंगे तो कुछ उधर कम विभवांतर आएगा, किंतु कुछ विभव मापी की सहायता से उन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते समय संतुलन की स्थिति में उनके द्वारा तनिक भी विद्युत धारा नहीं ली। संतुलन शून्य विक्षेप जहाँ पे होता है वहां से हम नोट करते हैं पाठ्यांक, तो उनके बीच विभवांतर मापते समय क्या होगा, तनिक भी धारा नहीं ले जाएगी तो शुद्ध मान आएगा। तो विभव मापी द्वारा विद्युत वाहक बल या विभवांतर मापते समय सही मान प्राप्त होता है। 2 एम्पियर की धारा जाती है तो उतना ही विभवांतर उसका बताएगा, इतना। ठीक, ये तो एक हुआ। वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर ज्ञात करते समय संकेतक का विक्षेप पढ़ना पड़ता है। संकेतक का विक्षेप पढ़ना पड़ता है कि 2 एम्पियर धारा बता रहा है, कितना बता रहा है, हमें क्या पढ़ना पड़ता है, 2 एम्पियर की धारा बता रहा है वोल्ट मीटर से मापते समय। लेकिन विभव मापी से मापते समय संकेतक का विक्षेप अविक्षेप कहाँ पे है, शून्य विक्षेप की स्थिति कहाँ पे है, वहां पे शून्य जहाँ पे बताएगा, जहाँ पे टच कराएंगे जो कि उधर उधर, तो जहाँ पे शून्य बताएगा उसको हम नोट करते हैं। तो वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर ज्ञात करते समय संकेतक का विक्षेप पढ़ना पड़ता है, जबकि विभव मापी की सहायता से विभवांतर ज्ञात करते समय शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। विक्षेप पढ़ने में कुछ त्रुटि हो सकती है, जबकि शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करने में त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है। भाई विक्षेप पढ़ेंगे तो कभी 1 दशमलव सही से ना पढ़ पाए, यहाँ पे 2 दशमलव यहाँ पे कुछ कांटे बता रहे हैं, सही से क्या पढ़ पाएंगे, 2 दशमलव कितने पे विक्षेप हो रहा है, नहीं पढ़ पाएंगे। शून्य विक्षेप की स्थिति भाई यहाँ पे शून्य होगा, एकदम शून्य पे आ जाएगा तो पढ़ लेंगे आराम से। तो सही त्रुटियां हो सकती हैं, तो वोल्ट मीटर में क्या होगा, त्रुटि हो सकती है, लेकिन विभव मापी में त्रुटि नहीं होती है। विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में अधिक सुग्राही होता है, अधिक अच्छा शुद्धता से मान देता है। विभव मापी अच्छा शुद्ध सही मान देता है और वोल्ट मीटर कम सही मान दे पाता है। इस प्रकार विभव मापी वोल्ट मीटर से अधिक श्रेष्ठ है। विभव मापी क्या है, वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है तो समझ गए। आज हमारी तबीयत थोड़ी खराब थी, फीवर हुआ है, इसलिए उतना अच्छा नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। फिर भी थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।